चलो चलो जल्दी बनो, मैं तुम्हें अपने घर में दाने खाने के लिए नहीं लाया था, मुझे अंडा चाहिए, अंडा। पति जी ऐसा ना करें, आप देखना मैं एक ना एक दिन माँ जरूर बनूंगी। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें। मैंने सोचा था मेरा भी बेटा होगा, मैं बूढ़ा होने से पहले पहले उसे अच्छे से चोरियां करना सिखा दूंगा। ऐसे कालू कौवा आए दिन गोरी को ये बातें सुनाता था, क्योंकि उनकी शादी को कई साल हो गए थे और गोरी कौवी अभी तक माँ नहीं बनी थी। फिर दूसरे दिन गोरी कौवी रोती हुई अपनी माँ के पास जाती है। माँ, वो मुझे घर से निकाल देगा, उसने कहा है कि अगर मैं माँ ना बनी तो वो मुझे घर से निकाल देगा। गोरी बेटी, मेरे पास एक उपाय है जिससे कुछ दिन तक तो वो तुमसे लड़ाई नहीं करेगा। माँ बताएं बताएं, क्या उपाय है? गोरी बेटी, मैं तुम्हें एक प्लास्टिक का अंडा ला देती हूँ, तुम कालू से कहना कि ये अंडा तुमने दिया है। माँ बात तो ठीक है, मगर कालू को मालूम हो गया तो फिर क्या होगा? बेटी कुछ दिन तो निकालो, फिर देखेंगे बाद में क्या करना है। फिर गोरी कौवी अपनी माँ से प्लास्टिक का अंडा लेकर अपने घर वापस चली जाती है। कालू घर से बाहर था। गोरी वो प्लास्टिक का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा भी घर आ जाता है। कालू कालू, देखो देखो, मैंने अंडा दिया है, मैं ना कहती थी मैं एक ना एक दिन माँ जरूर बनूंगी। ये सुनकर कालू बहुत खुश होता है। मैं पिता बन गया, मैं अपने अंडे का पिता बन गया, मैं सबको बता कर आता हूँ। ऐसे खुशी खुशी कालू वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद से कालू कौवा गोरी से लड़ाई न करता, बल्कि वो इसके लिए भोजन लेकर आता। कभी कभी तो वो अपनी पत्नी के लिए मीठा फल भी ले आता। ऐसे ही कुछ दिन बहुत सुकून से गुजर जाते हैं और फिर एक दिन कालू कौवा गोरी से कहता है, गोरी अब तो 15 दिन होने को हैं, हमारे इस अंडे से बच्चा कब तक निकलेगा? पति जी मुझे तो इस बात का नहीं पता, मैं माँ से पूछ कर बताऊंगी। मैं चिड़िया से पूछ कर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया मुझे एक बात तो बताओ, मेरी पत्नी ने अंडा दिया है मगर 15 दिन हो गए, अभी तक अंडे से बच्चा बाहर नहीं आया। क्या तुम्हें मालूम है कि कौवों के अंडों से बच्चे कितनी देर बाद निकलते हैं? कालू भैया 15 दिन तो बहुत ज्यादा हैं। कौवों के अंडों से बच्चे तो केवल 10 दिन बाद ही निकल आते हैं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाएं। क्या बुलबुल मुझे बता देगी कि अंडे से बच्चा कब निकलेगा? वो अंडे का चेकअप करके बता देगी कि कहीं अंडा खराब तो नहीं हो गया। ये सुनकर कालू कौवा दुखी हो जाता है। मैं आज ही गोरी और अंडे को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। गोरी चलो मेरे साथ चलो। मगर कहाँ पति जी? बुलबुल डॉक्टर के पास, और अपना ये अंडा भी उठा लो। ये सुनकर गोरी के पांव तले से जमीन निकल जाती है। उसे मालूम हो जाता है कि आज वो फंस जाएगी। मैंने क्या कहा है, जल्दी चलो। डरते डरते गोरी वो प्लास्टिक का अंडा उठा लेती है और कालू के साथ चली जाती है। कौवे आप बाहर जाएं, यहाँ सिर्फ फीमेल पक्षी ही बैठ सकती हैं। कालू कौवा बाहर चला जाता है। गोरी ये क्या है? ये तो प्लास्टिक का अंडा है, इस अंडे से भी कोई बच्चा निकल सकता है क्या? गोरी रोने लग जाती है। हर रोज मुझे मारता था, मुझे बांझ बांझ कहकर चलाता था। फिर मेरी माँ ने मुझे ये उपाय बताया ताकि कुछ दिन तो सुकून से गुजर सके। मैं भी एक माँ हूँ, मैं तुम्हारा दुख समझ सकती हूँ। प्लीज बुलबुल दी, आप मेरे पति को अभी कुछ न बताना, वरना वो तो मुझे अभी के अभी अपने घर से निकाल देगा। गोरी दूसरे जंगल में एक अनाथालय है जहाँ केवल अंडे ही होते हैं। जो पक्षी मर जाते हैं या जिनके अंडे ज्यादा होते हैं वो उस अनाथालय को अंडे डोनेट कर देते हैं, आप वहाँ से अंडा ले लें। ये सुनकर तो गोरी की जान में जान आ जाती है, वो बहुत खुश होती है। फिर गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं। क्या बताया है बुलबुल ने? बुलबुल ने कहा है कि हमारे अंडे से बच्चा निकलने में अभी कुछ दिन बाकी हैं। अच्छा आप आराम करें, मैं आपके लिए मीठा फल लेकर आता हूँ। कालू गोरी के लिए मीठा फल लेने चला जाता है। गोरी भी जल्दी से घर से निकलती है। वो सीधी दूसरे जंगल बुलबुल के बताए हुए अनाथालय में जाती है। तो अंडा चाहिए आपको?
जी जी, मैं अंडे का अपने अंडे की तरह ही ध्यान रखूंगी। अपना एड्रेस लिखवा दें। पहाड़ों वाला जंगल, गली नंबर 00 और पेड़ नंबर 000। ये अंडा कौवी का ही है। इस अंडे की माँ पिछली बारिश में मर गई थी और ये अंडा बेचारा अनाथ हो गया था। फिर एक मैना इसे यहाँ जमा करवा गई। मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दुख दूर हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी वो असली कौवी का अंडा लेकर घर वापस जाती है। घर जाकर गौरी प्लास्टिक का अंडा दूर फेंक देती है और असली अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। अब वो बहुत सुकून महसूस कर रही थी। अब उसे कोई डर नहीं था। फिर 3 दिन बाद उस अंडे से बच्चा निकलता है जो काले रंग का बेटा कौवा था। गौरी उसे देखकर बहुत खुश थी। मेरा बेटा आ गया। मुझे आपका ही इंतजार था बेटे। मम्मा, मगर जो आवाज मैं अंडे में सुनता था वो आपकी तो ना थी। बेटा, कुछ दिन पहले मेरा गला खराब था, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। मेरे बेटे, अब जल्दी जल्दी से बड़े हो जाओ। मैं तुम्हें चोरियां करना सिखा दूंगा। फिर तुम लाना मेरे लिए दूसरों के घरों से भोजन चुरा कर। मगर मम्मा, मैं चोरियां नहीं सीखूंगा, क्योंकि जब मैं अंडे में था तो आप कहा करती थी कि मेरा बेटा एक कामयाब, मेहनती और ईमानदार पक्षी बनेगा। हाँ, मेरा बेटा जरूर एक कामयाब पक्षी बनेगा। ऐसे गौरी उस राज को राज ही रखती है और बेटा आ जाने से उसकी जिंदगी आसान हो जाती है।